उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निवेदन के बाद क्या शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज संगम में स्नान करेंगे? यह एक बड़ा सवाल है जो बना हुआ है। पिछले कुछ दिनों से लगातार शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज सुर्खियों में हैं। उनकी खबरें सोशल मीडिया से लेकर राष्ट्रीय मीडिया में ट्रेंड कर रही हैं। सबकी नज़र इसी बात पर बनी हुई है कि बसंत पंचमी के दिन क्या वो संगम में स्नान करके यहीं विवाद का अंत कर देंगे या ये चीज़ें अभी भी कुछ दिन और जारी रहेगी। आजमगढ़ में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक निवेदन के साथ कहा था कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज को प्रणाम। उनसे निवेदन है कि इस घटनाक्रम को स्नान करते हुए यहीं ख़त्म कर दें। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर उनके साथ किसी ने कोई गलत किया है, प्रशासन की ओर उनका इशारा था, तो हम मामले की जांच करेंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे। समझा जा रहा था कि इस घटनाक्रम के बाद ये विवाद का अंत हो जाएगा, लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज ने साफ कर दिया है कि वो बसंत पंचमी के दिन भी संगम में स्नान नहीं करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जब मौनी अमावस्या के दिन उन्हें स्नान नहीं करने दिया गया, तब वो बसंत पंचमी के दिन भी स्नान नहीं करेंगे। दोस्तों, ये घटनाक्रम 18 जनवरी से ही लगातार सुर्खियों में है। मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य प्रयागराज में संगम स्नान करने गए थे, लेकिन रथ के जरिए वो संगम पर जाना चाहते थे, जिसको प्रशासन ने रोक दिया था और इसके बाद ही विवाद ने एक रूप ले लिया था। इसके बाद से लगातार हर तरह से प्रतिक्रिया आ रही है, कभी शासन की ओर से, कभी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज की ओर से, तो कभी किसी और के तरफ से। लेकिन इस घटना में सबसे जो महत्वपूर्ण बात रही है कि अब तक किसी ने बीच बचाव के लिहाज से कोई बड़ी कोशिश नहीं की है। कोई भी हो, हर कोई इसको चुपचाप देख रहा है। इसे योगी वर्सेस शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज के बीच के लड़ाई के तौर पर देखा जा रहा है। योगी ने कल ही एक सभा के दौरान कहा था कि देश में बहुत सारे कालनेमी घूम रहे हैं, वह सनातन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी कर रहे होंगे, हमें इनसे सतर्क रहना होगा। उन्होंने यह भी कहा था कि एक संत के लिए, एक सन्यासी के लिए राष्ट्र का धर्म सबसे बड़ा होता है, यही उनकी संपत्ति होती है। जहां स्वाभिमान पर आँच आए, इसमें अड़ जाना चाहिए, डट के सामना करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सनातन को किसी भी रूप में बाधित नहीं किया जा सकता है और जो भी इसे बाधित करने की कोशिश करेगा, हम उसके सामने खड़े मिलेंगे। इसके अलग अलग माने लगाए जा रहे हैं, लोग अपने अपने तरीके से इसकी व्याख्या कर रहे हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है कि योगी सीधे चुनौती दे रहे हैं। लेकिन दरअसल अब तक कोई भी व्यक्ति, अगर केशव प्रसाद मौर्य को छोड़ दे, तो कोई व्यक्ति भी डायरेक्ट आके इस मसले पर, मामले को सुलझाने की कोशिश नहीं की है। हर कोई बस बैठे बैठे इस पर अपना या तो ज्ञान दे रहा है या आग में घी डालने का काम कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच में अगर किसी चीज़ का नुकसान हो रहा है, तो वो नुकसान सनातन का हो रहा है, सनातन परंपरा को नुकसान पहुंचा रहा है। शंकराचार्य, अच्छी बात है कि शंकराचार्य का मसला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। वो कल के दिन शंकराचार्य रहेंगे नहीं रहेंगे, यह न्यायालय का फैसला होगा, ये न्यायिक मामला है। लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से सारी चीज़ें होती रही हैं, यह सनातन के लिए वास्तव में एक नुकसानदायक है और हम चाहेंगे कि इस घटनाक्रम का पटाक्षेप हो, क्योंकि एक नागरिक होने के नाते भी हम चाहेंगे कि इस तरह की घटनाएं नहीं हों। क्योंकि किसी भी धर्म संप्रदाय में जब इस तरह के चीज़ें होती हैं, तो नुकसान उस परंपरा को ही पहुंचती है। परंपरा एक बहुत बड़ी धरोहर है, इसको नुकसान नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह से आप पूर्बिया टुडे को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।